हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के लिए पाठ लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है ए गर्ल विथ बास्केट। इस पाठ में एक ऐसे छोटी लड़की की कहानी है जो बहुत गरीब थी, शरणार्थियों की बच्ची थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था तो वह लड़की भी अपने माता पिता के साथ आई थी, पाकिस्तान से भारत आई थी। और वह जो है स्टेशन पर बास्केट टोकरी बेच रही थी। तो उसी समय विलियम सी डगलस, जो कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वह भारत भ्रमण करने के लिए आए थे और एक स्टेशन पर इस लड़की से उनकी मुलाकात हो गई और अपने अनुभव को, लड़की के देश प्रेम और अभिमान, गर्व की बात उन्होंने इस पाठ में उकेरा है। देखिए, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार द बरेली बाई ट्रेन। मैं रेलगाड़ी के माध्यम से बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। उसके बाद रानीखेत कार के द्वारा जाना था, जहां पर एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइट अपोजिट ए 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कैपेड हिमालयस। जहां पर 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय की 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय की 6000 फीट की चोटी पर अंग्रेजों की एक ब्रिटिश आर्मी है, अंग्रेजों की एक आर्मी एक कैंप स्थित था, या वहां पर अंग्रेज सैनिक ठहरे हुए थे। द ट्रेन वाज स्लो एट एवरी स्टॉप। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी होती थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह स्टेशन के सभी रास्तों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर पड़ाव पर या हर रुकाव पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने कंपार्टमेंट अर्थात डिब्बे के दरवाजे खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर चलता था। द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल। प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्डर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हाकर। प्लेटफार्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित, कुम्हार और भिखारी और हाकर, फेरी वालों से भरा था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट। सभी लोग नंगे पैरों में थे, अर्थात जूता चप्पल पैरों में नहीं थे। और ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और उन लोगों कपड़े सफेद ढीले थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब एक लोग मिलता था, या एक आदमी मिलता था जो अंग्रेजी में बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर। हम लोग संसार घटनाओं के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। हम लोग संसार की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करते थे, और उस दिन जो मेजर टॉपिक होता था समाचार पत्र पर, उस पर बात करते थे, या उस दिन के समाचार पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर बात करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स। पल्स माने नाड़ी होता है, फील माने होता है सोच, ऑफ नेशन। इस प्रकार से मैं लोगों का राष्ट्र के प्रति नब्ज टटोल रहा था, यानी लोग राष्ट्र के प्रति क्या सोचते हैं, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। एंड चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। रिपोर्ट माने सूचना होता है, एटीट्यूड दृष्टिकोण, अगेंस्ट माने होता है विरुद्ध, ओपिनियन माने होता है विचार। और लोगों का सरकारी सूचनाओं और कार्यालयों के विरुद्ध विचार को जांच रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया।
यह रास्ता भारत के सबसे संपन्न क्षेत्र से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा का उपरहार था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय जिसको बोलते हो आप लोग। यह समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, सिल्ट माने होता है बालू के टुकड़े या बालू भी कह सकते हैं। सोयल माने होता है उफान पर होना। गंगा भूरे रंग की बालू हुई थी, अर्थात बाढ़ आया हुआ था। सोलन विथ फ्लड वाटर, और उसमें फ्लड के वाटर से यानी बाढ़ के पानी से गंगा उफान पर थी। ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और हजारों फीट धान की फसल को ढक दी हुई थी, यानी वह डूब गई थी फसल। टू द नॉर्थ वेयर, उत्तर में वेयर जंगल, उत्तर में बड़े बड़े जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैन सेट, और इतनी बड़ी बड़ी घासें थी कि आदमी के सिर से ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्स, और उस समय वाले पेड़ थे, यानी वर्षा ऋतु वाले बहुत से पेड़ थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा, जहां पर टाइगर, हाथी, पाइथन और कोबरा के घर था, यानी कोबरा निवास करते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, चारों तरफ समतल मैदान था, चारों तरफ समतल मैदान था। हाँ। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा, जो हाथी, बाघ और बजगर और कोबरा के घर थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, और हर जगह जो है क्षितिज तक, अर्थात जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वहां तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। होराइजन माने होता है क्षितिज। बट डॉटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेड बानियान ट्री, लेकिन जहां तहां पवित्र बरगद के पेड़ थे, और बाय रॉ ऑफ पाकर ट्री, या पाकर के पेड़ थे। सेपेड लाइक इल्म, जो इल्म के पेड़ों की तरह आकार लिए हुए थे। हैविंग थिक ट्रंक्स, जिनकी मोटी मोटी ट्रंक थी, ट्रंक माने तना होता है। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं चल रही थी। मंकी सम ऑफ देम मदर, बंदर जो थे उसमें कुछ बंदरिया थी। विथ बेबीज क्लिंगिंग, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी। टू देम माने अपने से। एंड राइडिंग अंडर नाथ, ऊपर नीचे उतर रही थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और जो स्टेशन के पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूमती हुई उतर रही थी। स्विंग ऑफ माना होता है झूलना, लुकिंग फॉर फूड में भोजन की तलाश में ऊपर नीचे उतर रही थी या कूद रही थी। द विलेज वी पार्ट, जिन गांवों से हम गुजरे। हेड वॉल मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग, जिन गांवों से हम गुजरे उन गांवों के घरों की दीवारें कच्ची थी और वह गोबर और मिट्टी की बनी हुई थी। देयर पैकेट रूफ वेयर थिस्ड, थिस्ड में छाया जाना होता है। बंडल ऑफ ग्रास टाइड ऑन बम्बू पोल्स स्टेज अक्रॉस द राफ्टर, और उन घरों की जो छतें थी वह बल्ली पर, राफ्टर माने बल्ली होता है, बल्ली पर फैले हुए बांस पर घास के बंडल को बांध करके, या घास के बंडल गट्ठर को बांध करके छाया गया था। दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की बेलें। दैट ग्रू ओवर देम, जो उन दीवालों पर चढ़ी हुई थी। वेयर इन ब्लूम माने खिली हुई। उन दिनों कद्दू की बेलें उन दीवारों पर चढ़ी हुई थी। ट्रेलिंग यस्टी स्ट्रेक्स ऑफ येलो ओवर ड्रे वेल्स, जो खुरदरी दीवार के ऊपर एक पीले रंग की धारी बनाती थी। ड्रे वेल माने खुरदरी, टूटी फूटी दीवार। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपुल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड माने होता है बाधित होना।
एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का सिलसिला मेरा बाधित हो गया। As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children gathered around me, जैसे ही मैं उतरा युवा बच्चों का एक झुंड मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। They were selling basket, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वेवन, हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट, रीड में सरकंडा होता है, सरकंडे की बनी हुई टोकरी बेच रहे थे। विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो साधारण आकृति और नमूनों की बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बगैर किसी गलती के उनकी भावनाओं को समझ जाता था या समझ गया।